चलो लेक्चर 2 बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर 2। तो एक ही एक्सरसाइज है, मैक्सिमम भी गिन करके 15-20 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, है ना। एनसीईआरटी में 16 ही क्वेश्चन है। कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज और स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए आप लोग स्टडी करिए क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 को पहले थोड़ा सा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा पढ़ो। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो मेरे साथ पढ़िए। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या है बताओ। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर लड़की है 1.2 मीटर टॉल, मतलब बच्ची 4 फुट हुआ 1.2 यहाँ पर, ठीक है। ये क्या देख रही है, एक बलून, और बलून पर इसके एंगल ऑफ एलिवेशन डायग्राम में ही बनाया हुआ है ना। यहाँ पर बलून है, इस बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ कितना, बोलो बोलो। इसको तो क्या दिया ही हुआ, देख के भी बता सकते हो। पहले 60 डिग्री है, फिर बलून थोड़ी देर के बाद उड़ करके इधर चला आया, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। दिया हुआ भी एक क्वेश्चन में भी ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, देखो दिख रहा है डायग्राम में 30 डिग्री हो रहा है, आ रहा है समझ। और ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई, इसका नाम एफ अगर मान लें। ये टोटल हाइट दिया हुआ है कितना है, जमीन से शायद 88.2 मीटर ऊंचाई पर है। बलून शायद जमीन से 88 बना लिखा हुआ है, ग्राउंड से 88.2 मीटर। 88.2 में से 1.2 गया तो ये कितना बचा, कुछ बोलो। 87 मीटर बचा होगा ना। 88.2 में से ये 1.2 गया, so this comes out to be 87 मीटर। इतना ही चीज दिया हुआ है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम। ये जो डिस्टेंस है बलून का, सीई बोलो चाहे डीएफ बोलो, यही निकालना है, बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अरे समझ सबको, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि आगे समझ में। यहाँ बैलून है, यहाँ पर लड़की है 60 डिग्री पर देख रही है, फिर बलून आगे चला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन लड़की वहीं पर खड़ी हुई 30 डिग्री हो गया। बलून जमीन से 88.2 मीटर हाई पर है, बट लड़की का 1.2 मीटर हटा दो तो इस बेस पर 87 मीटर, इस बेस पर 87 मीटर। एंगल पहले 60 डिग्री, बाद में 30 डिग्री। तो उनसे पूछा बलून यहाँ से आता कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही बताना, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इस पर तो डायग्राम भी दिया हो तो तुमको अलग से कुछ सोचने का जरूरत भी नहीं है। तो बताओ कैसे कैसे बनेगा। इसका नेमिंग कर लेते हैं, डी यहाँ नहीं करके यहाँ कर देते और आसान होगा हमें, यहाँ पर एफ कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ इन ट्राइंगल, पहले ए सी डी में, ए सी डी tan कितना डिग्री लग रहा है इसमें, 60। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर, परपेंडिकुलर में कौन है, सी डी, बेस पे कौन है, ए डी, दिस इज √3। सी डी कितना दिया हुआ है 87, है ना, बाई ए डी। तो इससे ए डी बराबर कितना हो गया जी, ए डी हो गया 87 बाई √3 मीटर्स। इक्वेशन नंबर 1 चलेगा। अब क्या और क्या दिया होगा, एक और ट्राइंगल देख लो, इन ट्राइंगल ए ई दो जगह पर होगा, नहीं एफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए ई एफ, इसमें बोलो, अरे बोलो कुछ। tan 30 1 बाई बराबर, परपेंडिकुलर में कौन है, सीधा लिख दो 87, चलेगा ना। बेस पे ए एफ है, इससे ए एफ बराबर कितना हो गया 87 √3 मीटर। इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं, यहीं पर इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दिस इज 87 √3 बाई 3, दिस इज 29 √3 मीटर्स, चलेगा ना। अब हमें क्या निकालना था, हमें बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें सिर्फ सीई निकालना था, जो कि एक्चुअली में डीएफ के बराबर है, जो कि एक्चुअली में किसके बराबर है, आप लोग बताओ। ये डीएफ निकालने के लिए अगर ए एफ में से ए डी माइनस करूं तो काम चल जाएगा, अरे बोलो हो जाएगा ना। ए एफ आया 87 √3 और ए डी आया 29 √3, दोनों को माइनस करेंगे तो 58 √3 मीटर से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कल से बता रहा हूं, अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो पुट करना,
नहीं दिया रहेगा तो बस 58√3 मीटर से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेगा? कोई डाउट फिर से बता दूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो बच्चों, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ो, है ना। मेरा देख करके आंसर ले आओगे उससे कुछ सीख नहीं पाओगे। डायग्राम खुद से बनाना, गलते बनाओ बट बनाना तो पड़ेगा, है ना। इसमें डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है। डायग्राम बनाने का स्मार्ट बच्चे कम से कम खुद से ही आंसर ले आते हैं। डायग्राम कम से कम क्लियर रखो। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ, ऐसा टॉप है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप of a 75 meter high building, यहां से the angles of depressions, ऐसे दो शिप है, एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स, दो शिप है, S1 S2 जहाज है, और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब कल बात हुआ था डिप्रेशन वाले एंगल का। डिप्रेशन वाला एंगल कौन सा होता है? यहां से एंगल देखना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री कह रहा है। कौन सा? ये वाला जो है वो कितना डिग्री हो जाता है? ये डिग्री 30 डिग्री होने का है, होगा ना बस। और ये वाला कितना का हो जाएगा? दिस इज 45 डिग्री। अरे समझ। अब कल बताया गया था कि थोड़ा सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, मतलब एक्चुअली में यही है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। कल सिखाया गया था। यहां से यहां देखना है तो कौन सा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? बार बार इस बात को फोकस करना पड़ा। डिप्रेशन कौन सा एंगल होता है? ऐसे में ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल नहीं होता एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो 45 और 30 डिग्री हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। अब ये अलग बात है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये वाला 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इधर 30 डिग्री हो जाता है, ये 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इधर हो जाता है नहीं, दिस इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यही वाला है, बट क्वेश्चन बनाने के लिए उसको हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अब शायद कुछ नहीं ऐसे करने के लिए। शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द अदर साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें तो कुछ खास करने के लिए बचा नहीं हमारे पास। यहाँ ए नाम मान लेते हैं, यहाँ बी, इन ट्राइंगल AS1 B, AS1 B, बताओ tan 45 कितना वैल्यू होता है? 1 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर में कौन है बताओ? वैल्यू नहीं, सीधा 75 लिख देता हूं बाई BS1, देयरफॉर दिस BS1 बराबर कितना हो गया? ये 75 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट किसी को? ठीक है। उसी तरह से इन ट्राइंगल, और बताओ क्या है? AS2B, इसमें बोलो, नाम बोलो, tan 30 डिग्री, tan 30 इज 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर में फिर कितना है बोलो? परपेंडिकुलर में 75, बेस में कितना है? BS2, देयरफॉर दिस BS2 इज 75√3 मीटर्स, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो कितना हो जाएगा? देयरफॉर S1 S2 बराबर, बोलो ये डिस्टेंस निकालना है। पूरे BS2 में से BS1 घटा देंगे तो काम चल जाएगा। 75√3 में से 75 घटाएंगे तो काम चल जाएगा। 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही पुराना लेक्चर है, अगर वैल्यू दिया हुआ रहा √3 का तो पुट करना, नहीं दिया रहा है तो ऐसे ही आंसर छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 वैसे सारे क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो। डायग्राम वीडियो को हो सकेगा तो पॉज करके अपने से बनाओ, बाकी जो लोग मेरे साथ बना रहे मेरे साथ बनाओ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है इक्वल हाइट का, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड एक रोड है और दोनों पे पोल है और पोल्स का हाइट बराबर दिया हुआ है। A डैश B डैश, पोल का हाइट बराबर h, तो ये वाला कितना होगा? h ही होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ। और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में 80 मीटर का है। और बताओ क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राउंड, कहीं पर एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, दोनों पर अलग अलग
यहां पर कुछ और यहां पर कुछ, कितना कितना दे रहा है? एक 60 डिग्री दे रहा है, एक 30 डिग्री दे रहा है। बोलो आ रहा है समझ में ना? ये मेरे जब मैं बोर्ड्स के एग्जाम में था तभी भी महाभारत युग में उस समय भी यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम दिस वाज द क्वेश्चन। तुम लोग ये मत पूछना कि सही बनाए थे कि गलत। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये दोनों निकालना है, ठीक है? तो कैसे होगा बताओ? इसको अगर x मान लेंगे ये कितना हो जाएगा? दिस इज 80 माइनस x। बस इतना डेटा मोर देन इनफ है, इसी पे बन जाना है ये क्वेश्चन, ठीक है? कैसे कैसे बनेगा बताओ अपने से। इन ट्राइंगल ए डैश पी tan 60 डिग्री कितना होता है वैल्यू बोलो? √3 और परपेंडिकुलर में h बाई x। तो इससे h बराबर क्या लिख सकते हैं? √3x, इस इक्वेशन नंबर 1 चलेगा। वहां से बताओ जरा, इन ट्राइंगल पी बी डैश बी, इसमें बताओ tan 30 डिग्री बराबर, इससे बताओ h बराबर कितना हो गया? h बराबर 80 माइनस, दोनों का h बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों पोल का हाइट बराबर है, तो जब दोनों पोल का हाइट बराबर है मतलब LHS बराबर हो गया, लिखा हुआ भी h बराबर है। तो इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? LHS बराबर तो RHS बराबर, RHS कितना हो गया? √3x। बोलो 80 माइनस x बाई √3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया? इज इक्वल टू 80 माइनस x। अब ये माइनस x इधर आ गया तो 4x बराबर 80, देयरफॉर x बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। तो AP बराबर 20 हो गया, और वहां से अगर करते BP बराबर कितना हो जाता? 60 मीटर हो जाता। ये हो गया। अब शायद हाइट ऑफ द टावर भी पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ द पोल जो है वो भी, तो h बराबर कितना हो जाएगा? √3x। √3x कितना निकाले थे? 20। h इज 20 √3 मीटर्स। आंसर तो यही है। और कल की क्लास में एक चीज और बताया गया था, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आप लोग थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, जैसे ए डैश एंड बी डैश, लेट दिस बी द हाइट ऑफ द पोल, या जो भी है, ये थोड़ा सा 1-2 वर्ड लैंग्वेज जरूर लिख देना होगा। याद रहेगा ना? मैं तो सीधा HX कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा डायग्राम बना करके उसको सेटअप कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, थोड़ा सा अलग तरह का, अलग नहीं है, इसका क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। पेड़ है, मतलब यही पेड़ था इसका, और इतना ऊंचा रहा होगा मान लो, ये पेड़ और वैसे बड़ा रहा होगा, है ना? ये टूट जा रहा है, और ऐसा टूट रहा है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये जो सी है वो टूटा, तो ये पेड़ जो है टूट के गिर गया, और ये जो टॉप ऑफ ट्री था ये जमीन पर आ गया, है ना? और ये एंगल बना रहा है जमीन के साथ गिरते गिरते कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट पे, ये डिस्टेंस 8 मीटर का दे रहा है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का एक्चुअल हाइट पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है? तो व्हाट वी नीड टू डू इज, इन ट्राइंगल ABC में क्या क्या निकाला जाए बताओ? cos 30 करें पहले, नहीं पहले sin 30 भी कर लेते हैं। नहीं, sin 30 से तो होगा नहीं। cos 30 कितना होता है? cos 30 और ऐसे होता कितना है? cos बराबर होता बेस बाय हाइपोटेनस,
तो बेस में कौन है 8, हाइपोटेनस में कौन है BC, यही है ना। तो इससे कितना हो गया BC बराबर 16 बाई मीटर। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं चाहो तो, कितना हो जाएगा 16√3/3, इतना ही ना, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड 16√3, ये BC हो गया। बट पेड़ का एक्चुअल हाइट पूछ रहा है, तो अभी हमें AB भी निकालना पड़ेगा, है ना। AB भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए और क्या लगाना पड़ेगा tan 30 भी लगा के रखो। इन ट्राइंगल ABC में tan 30 भी लगा लो। tan 30 कितना होता है, बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर में AB, बेस में 8, इसे AB बराबर कितना हो गया 8/√3। वी विल रेशनलाइज, वी विल गेट 8 बोलो √3/3 मीटर, ठीक है। तो पूरे पेड़ का हाइट पूछा था, therefore कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। पूरा हाइट ऑफ ट्री कितना हो गया भाई AB, और जो हिस्सा टूटा था BC, this AB was 8√3/3 and BC is 16√3/3, so this comes out to be 24√3/3, so this comes out to be 8√3 meters, 8√3 मीटर पूरे पेड़ का हाइट था, ठीक है। तो अब देखो 9.1 क्वेश्चन नंबर 6, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा पढ़ो भी, अपने से भी थोड़ा पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो। A 1.5 meter tall boy, a 1.5 meter tall boy, ये एक लड़का है 1.5 मीटर का, मतलब 5 फुट का, is standing at some distance from a 30 meter tall building, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है 10 मीटर, 30 मीटर। एग्जाम में लिख देना ये बिल्डिंग है, लेट सी डी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 30 मीटर, सब थोड़ा लैंग्वेज जरूर लिख देना, है ना। बाकी नंबर उससे नहीं करता है, बट चेकर को आसान होता है, बार बार वो तुम्हारा क्वेश्चन चेक करेगा कि इसी में से समझ जाएगा, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यहाँ पर आंख है उसका, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है। अब क्या हो रहा है, लड़का चलते चलते आगे आ जा रहा है, मान लो यहां आ गया, यहां आने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन वही टॉप पर ही देख रहा है। अब कितना हो गया ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, 60 डिग्री है ना शायद, कितना दे रहा है 60 है। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के तरफ आया, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, ये जितना डिस्टेंस चला B से B डैश है, A से A डैश है, ये आपको बताना है केवल, ठीक है, ओनली दिस मच। ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, यहाँ पर अगर कुछ कर लेते हैं नेमिंग की, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 गया तो 28.5 मीटर। बस हमें बस ये बताना है कि लड़का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, B डैश है, A डैश, इतना ही बताना। क्या बताओ कैसे होगा, इन ट्राइंगल BCE में, BCE इन ट्राइंगल BCE tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, और क्या होता है परपेंडिकुलर में कितना दिख रहा है 28.5, बेस में कितना दिख रहा है B से E, आ रहा है समझ में ना। तो ये B से E बराबर कितना हो गया 28.5√3 मीटर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना बॉस। अब वो छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल B डैश CE, इसमें बताओ tan 60 डिग्री कितना होता है √3, कितना होता है परपेंडिकुलर में 28.5, बेस में कितना है B डैश E, अरे समझ, अरे आ रहा ना भाई, इससे B डैश E कितना हो गया 28.5/√3, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, /√3 को थोड़ा रेशनलाइज कर लिया जाए, कितना हो गया 28.5√3/3, ये 3 के टेबल में शायद 9.5 बार में कट जाता है, काट के देख लेना, 9.5√3 मीटर,
ठीक है। तो हमें तो बस ये निकालना था कि लड़का कितना चला। बीबी डैश बताओ कितना हुआ। बीबी डैश को अगर मैं पूरे बीई में से बी डैश ई इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये लड़का कितना डिस्टेंस चला आ जाएगा ना। अरे आप ना बोलो भाई। तो ये बीई हो गया 28.5√3 माइनस 9.5√3। सो दिस कम्स आउट टू बी 19 आएगा लगता है। दिस कम्स आउट टू बी 19√3 मीटर। इतना ही डिस्टेंस वो लड़का चला है। ठीक है, वो डाउट इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। सारा ही क्वेश्चन हो चला है ना। 11 में तो इतना चुनौती भी नहीं है क्योंकि इसका डायग्राम भी मेंशन्ड है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। फिगर 9.12 है, देख ही रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ लो। ऐसे एक टीवी टावर है, नेम भी दिया हुआ ए बी, इसका एंगल वगैरह दिया हुआ कहाँ से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द बैंक ऑपोजिट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर दिया हुआ कितने डिग्री का, 60 डिग्री। उसके बाद बोल रहा हूँ उस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर चलो और यहाँ से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन देखो तो कितने डिग्री का हो जा रहा है ये, 30 डिग्री का। कितना डिस्टेंस चल रहा है भाई, 20 मीटर। डायग्राम भी बनाया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। कनाल का बीसी। ठीक है, मतलब ये कनाल मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर है, तो ये कैनल है, यहाँ से 60 डिग्री पर है। 20 मीटर और दूर गए तो ये एंगल 30 डिग्री हो जा रहा है। ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और ये बीसी ये विड्थ निकालना है। ठीक है, तो कुछ खास चुनौती तो नहीं है, डायग्राम भी दिया हुआ है और लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। तो आप लोग बताइए कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी इस पर tan 60 कितना होगा, tan 60 √3 और ऐसे कितना होगा h/x। तो इससे h बराबर क्या लिख सकते हैं, √3x लिख सकते हैं ना, है ना। अब एक और डायग्राम देखो उसी में, इन ट्राइंगल ए डी बी, इसमें है tan 30 डिग्री, दिस इज 1/√3, परपेंडिकुलर में h, बेस में 20 प्लस x। नाउ दिस h इज 20 प्लस x by √3। Now this h is 20 plus x by √3। From equation 1 and equation 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो तो दिस इज √3x बराबर 20 प्लस x by √3। सो दिस इज 3x बराबर 20 प्लस x कितना हो गया, 2x बराबर 20। therefore x बराबर 10 मीटर। तो x तो आ गया। अब h कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 h बराबर √3x के जगह 10। so this h comes out to be 10√3 मीटर्स। ठीक है, तो 15 नंबर इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, एनसीईआरटी लेवल पर हाइट एंड डिस्टेंस का 10th क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। यहाँ पर टावर है और यहाँ पर एक हाईवे है, इसको यहाँ पर यह हाईवे है, ये टावर है। ठीक है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को देख रहा है, एक कार को देख रहा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। कल आपको सिखाया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। दिस एंगल इज 30 डिग्री। लेकिन हम लोग जानबूझ करके, है ये डिप्रेशन, बट जानबूझ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री को इधर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला आता है।
याद रहेगा, कई बार बता चुका हूं। अब क्या हो रहा है, वो कार शायद आगे आ रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए कार यहां से यहां आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज हो गया, कितना बोलो 60 डिग्री। ये है, बट हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए 60 डिग्री को यहां उतार लेते हैं, एक्चुअली में दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये यहां से कैसे पहुंचा है, यूनिफॉर्म स्पीड, क्लास 9 तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन में फिर ये अलग तरीके से बनेगा, आपके क्लास में नहीं है वो, यूनिफॉर्म स्पीड से बनाना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से आप पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये यहां से आप 6 सेकंड में पहुंचता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं क्या आगे समझ में। ये टावर है, इसके हाइट पर एक लड़का खड़ा हुआ है, इस पे कार दिख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पर, मतलब एक्चुअली में ये एंगल है। अब ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से चलते चलते 6 सेकंड के बाद यहां आ गया, और यहां आ गया तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज होकर अब 60 डिग्री का हो गया। यहां से यहां 6 सेकंड लगा है, अब यहां से यहां पर आने में भी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वही आपसे पूछ रहा है। इसमें थिंग्स टू रिमेंबर ये है कि गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यही आपको याद रखना होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, इसको एच मान लेते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको शुरू करने का तरीका थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को शुरू करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन डायरेक्टली मैथमेटिकली शुरू नहीं होगा, इसको थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार का यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग मान लेते हैं v, पर मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, क्वेश्चन में दिया वो नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, जो लोग अच्छे साइंस के स्टूडेंट उन लोगों को मालूम होगा, स्पीड कभी भी लिखते हैं तो बगल में यूनिट लिखना पड़ता है। यूनिट लिखने के लिए टाइम तो सेकंड में दिया हुआ है, बट डिस्टेंस मीटर में कि किलोमीटर में मेरे को पता नहीं, तो तुम्हारा मर्जी, तुमको मीटर पर सेकंड लिखना है तो लिख सकते हो, या फिर किलोमीटर पर सेकंड लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भैया यूनिट लिखना भूल गए, यूनिट होगा बट इस क्वेश्चन में काम नहीं आ रहा है इसलिए मैं लिखा नहीं हूं, बट आप मीटर पर सेकंड चाहे किलोमीटर पर सेकंड मेंशन कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका स्पीड है भैया। अब थोड़ा सा देखते हैं ये सीसी डैश आखिर है क्या। सीसी डैश इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन, कितने देर में ट्रेवल किया था ये, 6 सेकंड्स में। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हम लोगों को मालूम होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था गाड़ी का v, टाइम कितना था यहां से यहां तक का 6, तो दिस cc डैश बराबर 6v। ये स्टेप आया कि ओवरफ्लो कर गया, अरे सबको समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है फिजिक्स का और मैथ का भी, दिस इज 6v हो गया ये, ठीक है। अब यहां से आगे टाइम पूछा हुआ है, लेट कार रीचेज फ्रॉम c डैश टू a इन t, मिनट या सेकंड हो तुम डिसाइड कर लो, आंसर सेम आएगा। ये मिनट में दिया हुआ था, ये 6 सेकंड था, क्वेश्चन में देख लो तो सेकंड है ना, 6 सेकंड है, तो ये भी t सेकंड ही लेंगे। तो अब ये भी तो डिस्टेंस ही है ना, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है वो v ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म चल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक बार v मान लिया हो तो वो v ही रह जाएगा, बट टाइम कितना मेरे को पता नहीं है, तो t। यार बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का तक टफ लगेगा फिर समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा vt, या क्या समझ। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं आराम से। इन ट्राइंगल बताओ एक एक करके, ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, दिस इज tan 60 डिग्री, दिस इज √3, परपेंडिकुलर में बोलो h, बेस में vt, सो दिस इज h बराबर √3 vt, दिस इक्वेशन नंबर ए या फिर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसी तरह से इन ट्राइंगल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, BAC, कुछ इसमें बताओ, tan 30 डिग्री 1/√3 बराबर बोलो, परपेंडिकुलर में h, बेस में 6v प्लस vt, तो h बराबर कितना हो गया बोलो, 6v प्लस vt
बाई रूट 3, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, दोनों इक्वेशन में एलएचएस मैच है, एच का काम नहीं है, इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन नंबर बी। बताओ इसका रूट 3 बीटी, इधर बताओ 6b प्लस बीटी बाई रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3bt, इधर 6b प्लस बीटी, ये इधर आ गया 3bt में से बीटी क्या बराबर 6b, ये b से b कट गया, कटना जरूरी था क्योंकि b दिया ही हुआ नहीं था क्वेश्चन में, b बचा के क्वेश्चन थोड़ी बनता है, तुम अपने से माने तो। इससे t बराबर कितना हो गया, ये कितने बार में कटना है 3 बार में, दिस इज t बराबर 3 सेकंड। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जेईई मेन से लेकर के एनडीए के एग्जामिनेशन से लेकर के 11th क्लास के मैथ्स के स्कूल एग्जामिनेशन से लेकर के 10th क्लास के स्कूल एग्जामिनेशन तक ये हाइट एंड डिस्टेंस का फेमस क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहता है हर बार। ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी पर ये चैप्टर हो गया खत्म। हम लोग फिर से मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत 1-2 क्लास और लगाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा का जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो करवा दिया जाएगा। एनसीईआरटी पर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।